ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नरेंद्र मोदी सरकार के हाल के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में लौटने के बाद भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर बुधवार को दिल्ली में तमाम राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव समेत कई नेताओं ने इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हुए बैठक में हिस्सा नहीं लिया। एम.के. स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू और शरद पवार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति के तहत देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पूरे देश में 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा। सरकार की दलील है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि देश को भारी आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी। 2003 में भी बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। उस समय भी केंद्र में बीजेपी ही सत्ता में थी। वैसे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा कोई नया नहीं है। आजादी के बाद देश में 1952 से 1970 के बीच पहले 4 चुनाव दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर ही कराए गए थे, लेकिन उसके बाद लोकसभा मियाद से पहले भंग हो जाने की वजह से ये सिलसिला टूट गया था। सरकार की दलील है कि ऐसी स्थिति में जहां भारी आर्थिक बोझ से बचा जा सकेगा, वहीं राज्यों को बार बार चुनावी आचार संहिता का भी सामना नहीं करना होगा। नतीजतन विकास कार्यों में कम से कम रुकावट आएगी। इसके अलावा काले धन पर अंकुश लगेगा और आम लोगों को भी बार बार चुनाव के दौरान होने वाली परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा। बीजेपी की दलील है कि चुनाव अभियान सीमित होने की वजह से जातीय और सांप्रदायिक सद्भाव भी बरकरार रहेगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की दलील है कि इससे कम संसाधनों के साथ मैदान में उतरने वाली क्षेत्रीय पार्टियों पर वजूद का संकट पैदा हो जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। नतीजतन वोटरों का भ्रम बढ़ेगा। इसके अलावा चुनावी नतीजों में काफी देरी होगी। पूर्व निर्वाचन आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति कह चुके हैं कि ये विचार आकर्षक है, लेकिन विधायिकाओं का कार्यकाल निर्धारित करने के लिए संविधान में संशोधन किए बिना इसे अमल में नहीं लाया जा सकता। उनके अनुसार जब तक सदन का कार्यकाल तय नहीं होगा, इसे लागू करना संभव नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने बीते साल अगस्त में इस विचार को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पर जोर दिया था। ये देखना रोचक होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का आइडिया आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।